हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड गिवन कंपाउंड विद MEI मिथाइल आयोडाइड प्रोड्यूसेस। तो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये चार ऑप्शंस है, हमें बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो फ्यूज्ड रिंग्स गिवन है इस तरह से। ठीक है, मुझे बताना है कि जब मिथाइल आयोडाइड आएगा तो वो आके किस पे जो है वो अटैच होगा। तो MEI हमें पता है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन्स हैं, इन दोनों के पास लोन पेयर है। ये वाला जो लोन पेयर है वो हमारे पास कैसा है, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये लोकलाइज्ड है और ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है एरोमेटिसिटी की वजह से, दिस इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब ये डीलोकलाइज्ड है तो ये इजीली अटैक नहीं कर सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो लोकलाइज लोन पेयर है ये अटैक करेगा, यहाँ से आई नेगेटिव का रिमूवल होगा। सो ओवरऑल हमारे पास जो है वो क्वाटरनरी जो है वो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, जो इस तरह का दिखेगा। NH, ये तो एज इट इज रहेगी ये वाली रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और आई नेगेटिव एज काउंटर आइन जो है वो यहाँ पे साथ में N पॉजिटिव के रहेगा। तो ऑप्शंस को देखोगे तो सेकंड ऑप्शन इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे मिथाइल के यहाँ पे जो है वो अटैचमेंट होगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे इस मिथाइल, यहाँ पे इस पोजीशन पे मिथाइलेशन होगी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे कोई मिथाइलेशन नहीं हो रही, कोई फ्रिडल क्राफ्ट कंडीशंस नहीं दी हुई। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स मिथाइल पे अटैक कर रहे हैं, और क्योंकि ये जो आई है वो एक अच्छा जो है वो लिविंग ग्रुप है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इफेक्टिव फार्माकोफोर दैट कॉन्फर्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी टू पेनिसिलिन जी इज। ये हमारे पास पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर है। इसमें क्वेश्चन का गिवन है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस पेनिसिलिन जी को जो है वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी देता है। तो देखो, थेरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे पार्ट है। जैसे देखोगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये वाली जो रिंग है हमारे पास थायाजोलिडीन रिंग है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है फिनाइल एसिटामाइड पार्ट है, और ये जो जो फोर मेंबर्ड की इस तरह से रिंग है ना, ये अमाइड रिंग है, इसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, और ये जो बीटा लैक्टम है ये फोर मेंबर्ड की रिंग है। फोर मेंबर्ड की रिंग होने की वजह से ये हाईली स्ट्रेन्ड है, और स्ट्रेन्ड होने की वजह से ये जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो जो रिएक्टिविटी है, हाईली रिएक्टिव, जो रिएक्टिविटी है वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी है जो पेनिसिलिन जी की, दिस इज ड्यू टू बीटा लैक्टम पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है फोर्थ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन्ड है, इसी वजह से हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, बीटा लैक्टम कौन सी है? लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड, ये होता है लैक्टम। ठीक है, सो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। मेरे पास इस तरह से जो है वो सबस्ट्रेट्स गिवन है। हम सबसे पहले स्टेप में LD ऐड करें, सेकंड स्टेप में ClCO2 ET, अगले स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ट्राइथाइलमीन और हीटिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप देखो, मेरे पास क्या गिवन है, इधर मेरे पास बेंजीन रिंग गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास ये रिंग जो है वो फ्यूज्ड है। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड O है। अब LDA की बात करते हैं। LDA हमारे पास जो है वो स्ट्रेन्ड जो है वो बल्कि बेस होता है। तो यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शंस है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये एक तरह से एक्टिव मिथिलीन का काम कर रहा है। एक्टिव मिथिलीन का क्यों काम करे? क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से और यहाँ पे इसकी वजह से दोनों तरफ से इसको कॉन्जुगेशन मिल रही है, रेजोनेंस मिल रही है। ठीक है, दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन मिल रही है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है LDA। ऑल्दो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो लेस हिंडर्ड है, बट स्टिल यहाँ पे जो LDA है वो इस वाले हाइड्रोजन को लेगा, बिकॉज इट इज सिमिलर टू एक्टिव मिथिलीन पार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, एक बार ये समझ में आ गया तो अगला तो आगे सिंपल है। अगले स्टेप में मेरे पास क्या है, ClCO2, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O OET है, और यहाँ पे मेरे पास Cl है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज आके यहाँ अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, वापस Cl बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये वाली रिंग एज इट इज, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास COOET, ये आके बन गया। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, फर्स्ट स्टेप हो चुका है। ठीक है, अगले स्टेप में मेरे पास क्या गिवन है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन गिवन है।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को। तो यहाँ पे मेरे पास होगा क्या कि, और मेरे पास एक बेस भी गिवन है Et3N। अब ये वाला जो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो ये कैसा है, वो भी एक्टिव मिथिलीन है, वो दोनों जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन जो है वो हाईली एसिडिक है, बहुत ही माइल्ड बेस भी यूज करोगे ना तो वो भी इसको रिमूव कर लेगा। तो यहाँ पे इसने रिमूव किया, मैं इस स्टेप पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे रिमूव करने के बाद जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है, यहाँ पे ये सॉफ्ट है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ रेजोनेंस हो रही है ना, जब कॉन्जुगेशन होता है तो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट है तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो मेरे पास 1,4 एडिशन हुई। ठीक है, और ये मेरे पास स्टेप कौन सा है, ये माइकल एडिशन स्टेप है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें पहले तो सिर्फ एडिशन दिखानी है, फिर देखते हैं अगले स्टेप में क्या करना है। ये वाली रिंग एज इट इज, बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस पोजीशन पे हमारे पास COOET है। मैं इसको ना नंबर कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। नंबर 1 2 3। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये कार्बन नंबर 1 से अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और जो कार्बन नंबर 3 है वो इस तरह से है O नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 जो है वो मिथाइल से भी अटैच्ड है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में O नेगेटिव यहाँ आएगा, और ये जो है वो H पॉजिटिव जो है वो लेके हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वर्कअप है बेसिकली, COOET एज इट इज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे हमारे पास तीसरा कार्बन, यहाँ पे मीथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, रोबिन्सन एनुलेशन होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्योंकि देखो माइकल एडिशन हुई, माइकल एडिशन के बाद क्या होगा, हमारे पास एल्डोल रिएक्शन होगी, हमारे पास Et3N प्रेजेंट है, तो हमारे पास बेस है, बेस है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो मिथाइल है यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। मैं रीजन भी एक्सप्लेन करती हूँ क्यों जाएगा। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस वजह से नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से प्रोटॉन यहाँ से जाएगा फर्स्ट पोजीशन से, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनी है। अगर सोचो थर्ड से हम रिमूव कर ले, थर्ड से जाएगा तो अटैक करने पे हमारे पास 4 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, और अगर अगर किसी और पोजीशन से सोचोगे, मान लो इस पोजीशन से सोचोगे कि हम यहाँ से लेके जाएं, यहाँ से भी हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, नो डाउट। तो हमारे पास होगा क्या, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये रिएक्शन रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन है। हमने पहले माइकल एडिशन की, दूसरे स्टेप में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कर रहे हैं हम। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे COOET एज इट इज है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो O नेगेटिव बना है, और यहाँ पे मेरे पास एक रिंग बनी है। ठीक है, एक रिंग बनी है हमारे पास 6 मेंबर। यहाँ पे मेरे पास फोर्थ, थर्ड, सेकंड, सेकंड के बाद है फर्स्ट, और फर्स्ट जो है वो अटैच्ड है इस वाले से। तो यहाँ पे मैं इसको इधर रख रही हूँ, लिख रही हूँ O नेगेटिव को बाहर की तरफ ऐसे, दिस इज O नेगेटिव। तो मेरे पास हमारे इस तरह से रिंग बनी है, 6 मेंबर रिंग बनी है। तो इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं 6 मेंबर रिंग को, ये ऐसे, ये COOET है, और यहाँ पे मेरे पास इस कार्बन और इस कार्बन के साथ एक 6 मेंबर रिंग है, जिसे मैं इस तरह से दिखाती हूँ। ये 6th है, ये 5th है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, और ये सेकंड, इस तरह से मेरे पास 6 मेंबर रहेंगे। यहाँ पे OH आफ्टर वर्कअप, और हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग करने पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। और मेरे पास एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है जो सेकंड कार्बन पे था, इस तरह से। तो वर्कअप करने के बाद यहाँ से OH और यहाँ से H का रिमूवल होने के बाद यहाँ पे मेरे पास बनेगी डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। तो ये जो है हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन सीम्स टू बी थर्ड, ऐसा लग रहा है। यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल की अगली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, देखो ध्यान से, हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास हो रहा है रोबिन्सन रोबिन्सन एनुलेशन। इसका क्या मतलब है कि पहले स्टेप में हमने माइकल एडिशन की, दूसरे स्टेप में हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है कि वाटर का रिमूवल के बाद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा इन दिस केस। तो मेरे पास फाइनल अगर मैं बात करूं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना था, तो यहाँ पे अल्फा बीटा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ये भी अल्फा बीटा है, बट यहाँ पे 3 जो रिंग्स है वो इस तरह से बनी है, विच इज रॉन्ग। रिंग इस तरह से बनी थी,
ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। तो पहली बात तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ना वो ये था कि एलडीए पहला स्टेप ही अगर नहीं पता तो आगे कैसे प्रोसीड करोगे कि एलडीए कौन सा प्रोटोन लेगा। ऑल्दो ये वाला लेस हिंडर्ड है बट ये वाला जो प्रोटोन है वो एक्टिव मिथिलीन का पार्ट है और एक्टिव मिथिलीन जैसा बिहेव कर रहा है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक प्रोटोन है, तो एलडीए इसको लेना प्रेफर करेगा। उसके बाद तो इस पे अटैक और उसके बाद माइकल एडिशन और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल इज इजी। और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करते हुए ध्यान रखना कि 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जो होती है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है, बहुत ही स्टेबल रिंग होती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, और सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टू मॉलिक्यूल्स आर, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो सिंपलेस्ट मेथड हमारे पास क्या है कि इस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे स्पाइरो मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से मुझे एक्सेस पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो कायरलिटी है दैट इज ड्यू टू कायरल एक्सेस। और एक्सेस हम इस तरह से पास करते हैं कि हमारे पास जो ये वाली साइड होती है हम इसको 1 2 नंबर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। और यहाँ पे जो वेज डैश होते हैं ना इनको हम जान के थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी देते हैं, ताकि हम 1 2 2 3 जाए, मतलब हमें पता चल जाए कि आर और एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो 1 2 2 2 3 जाओगे तो मेरे पास रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है और यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, सो दिस इज आर। ठीक है, अब अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट मेथड है रिलेशनशिप निकालने का। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कायरल एक्सेस पास की। ठीक है, इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, ये मेरे पास है थर्ड प्रायोरिटी, ये है फोर्थ प्रायोरिटी। 1 2 2 2 3 जाओगे तो ये रोटेशन कैसी है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, बट लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो वेज पे है। तो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम मींस दे आर होमोमर्स और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम एक कायरल एक्सिस को पास करते हैं, कहाँ से कहाँ, जहाँ पे मेरे को दो तो प्लेन में दिए हों और जो वेज डैश पे दिए हों, ताकि यहाँ पे इनको फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी करते हैं और यहाँ पे थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी करते हैं, ताकि हम आर और एस बहुत ही इजीली जो है वो फिगर आउट कर सके कि कौन सी जो मॉलिक्यूल है उसमें आर है और कौन से में एस कॉन्फ़िगरेशन है। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉरेस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन गिवन है। यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो क्योंकि ये वाला जो है ये नोड पे आ रहा है कार्बन, बट टोटल कार्बन 5 है। और नोड्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक नोड है। और हमें पता है कि जो मेरे पास साई एन होता है उस वहां पे n-1 नोड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे एक नोड है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं साई 2 होगा, क्योंकि साई 2 में ही एक नोड होगा। ठीक है, और मुझे बताना है कि साइकिल कि ये पेंटाडाइनल केटाइन का है, अनाइन का है, मतलब ये होमो है लूमो है, ये ऑप्शन के हिसाब से मैं बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव लोगे तो केटाइन होगा, नेगेटिव लोगे तो अनाइन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं अगर पॉजिटिव लेती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव लूंगी तो यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं इसको फिल करूंगी 1 2 3 4 5, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो 5 होंगे, साई 4 साई 5। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि होमो जो होगा वो साई 2 होगा, और होमो साई 2 का मतलब है, होमो साई 2 का मतलब है एक नोड, साई 2 का मतलब है एक नोड। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होमो पेंटाडाई इनाइल केटाइन। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, बट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आगे भी देख सकते हो। होमो ऑफ पेंटाडाई इनाइल अनाइन, अगर मैं अनाइन की बात करूं, ठीक है अनाइन की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे पास मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, टोटल तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो 5 ही रहेंगे, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 4 6। तो होमो इस केस में ये होगा, लूमो इस केस में ये होगा, यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 नोड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नोड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 नोड्स, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 नोड्स होने चाहिए। बट अगर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नोड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस तो हम, जो अनाइन वाले ऑप्शन है इन दोनों को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कि टाइम के केस में मैंने बता दिया था, एक बार दोबारा देखना है तो एक बार दोबारा देख लो, कि टाइम के केस में हमारे पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 4 साई 5। टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है 2 4। ठीक है, ये मेरे पास होगा होमो, ये मेरे पास होगा लूमो,
पेंटाडाइनाइल के टाइन का, ठीक है। यहाँ पे 0 नोड, यहाँ पे 1 नोड, यहाँ पे 2 नोड्स, 3 4, और यहाँ पे मेरे पास 1 नोड है, इसका मतलब है ये मेरे पास होमो है किसका, पेंटाडाइनाइल के टाइन का, होमो ऑफ पेंटाडाइनाइल के टाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।